बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स का। चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है वो है टू डायमेंशनल प्लॉट्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि हम मैटलैब सॉफ्टवेयर में टू डायमेंशनल प्लॉट्स किस तरह से बनाएंगे और उनको किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। प्लॉट्स का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। हम बार्स बना सकते हैं, हम कर्व्स बना सकते हैं, हम पोलर प्लॉट्स बना सकते हैं, हम थ्री डायमेंशनल प्लॉट जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा होगा उसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर थ्री डायमेंशनल प्लॉट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने इस लेक्चर में ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमने टू डायमेंशनल प्लॉट किस तरह से जनरेट करना है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट पे कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हमने करनी है। तो फॉर्मेटिंग में ये होगा कि हमने कर्व का स्टाइल कैसे रखना है। हमने सॉलिड टाइप होनी चाहिए कर्व की या डैशेस, या इसके अलावा हमारे पास सॉलिड और डैशेस दोनों का कम्बिनेशन। तो लाइन के बाद हम बात करेंगे कि हमने मार्कर्स का स्टाइल कैसा रखना है। क्या अपने फ्रेम के अंदर हमने ग्रिड लाइंस इंक्लूड करनी है या नहीं, अगर करनी है तो उसके लिए कमांड क्या होगी। यानी कि जो जो ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं ग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए, हम वो अब आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले उस कमांड पे आने से पहले हम ज़रा इस फिगर को देख लेते हैं। ये जो फिगर 5.1 दी हुई है, इसमें एक फ्रेम गिवन है। इस फ्रेम में दो कर्व्स बने हुए हैं, एक सॉलिड लाइन है, सॉलिड कर्व है, और एक डैशेस कर्व है जिसमें मार्कर दिए हुए हैं, इसमें सर्कल्स बने हुए हैं। मार्कर क्या हैं? सर्कल्स हैं। सॉलिड लाइन और डैशेस लाइन के साथ मार्कर्स हैं। तो थोड़ा सा इस फिगर में जो है डिफरेंट पार्ट्स को इंडिकेट किया हुआ है मैसेज बॉक्स के साथ। जैसे कि अगर आप देखें, यहाँ जो आपके पास सर्कल है, इस सर्कल को क्या बोलते हैं? मार्कर बोलते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो ये नीचे ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, इस डिस्टेंस को यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी तहरीर यानी जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस लेबल। और इस तरह से वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई एक्सिस लेबल। और इस फ्रेम के अंदर ये एक ब्लॉक के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम टेक्स्ट लेबल बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंपैरिजन बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह से राइट टॉप कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर सॉलिड लाइन के सामने, बिल्कुल सामने थ्योरी लिखा हुआ है, और डैशेस लाइन के सामने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फ्रेम के अंदर जो सॉलिड कर्व है ये थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डैशेस कर्व है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस बॉक्स को हम बोलते क्या हैं? लेजेंड। ये लेजेंड कहलाता है। इस तरह से इस फ्रेम के ऊपर टाइटल दिया हुआ है। टाइटल में क्या लिखा हुआ है? लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि अगर हम किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस किस्म के वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपना टाइटल, लेजेंड, टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर है। तो हमारा टारगेट इस लेक्चर में यही होगा कि हमने ये इस तरह का ग्राफ बनाना कैसे है। ये डिफरेंट जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमने किस तरह से इंसर्ट करना है, जैसा कि लेजेंड किस तरह इंसर्ट करना है, टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट करना है, टेक्स्ट किस तरह इंसर्ट करना है फिगर के अंदर, टाइटल कैसे देना है। लेकिन ये सब काम हम जो सा वन बाय वन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने ये कर्व्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारी पहली कमांड है मैटलैब की, वो है प्लॉट कमांड। इस प्लॉट कमांड के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये है प्लॉट। ये एक फंक्शनल फॉर्म है इसकी, यानी कि प्लॉट पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही हैं और एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई ये दोनों वेक्टर्स हैं। द आर्गुमेंट्स एक्स एंड वाई आर ईच अ वेक्टर वन डायमेंशनल एरे। ये वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। आपके पास दोनों वेक्टर्स हैं। ये टू वेक्टर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर आप जो सा प्लॉट करना चाह रहे हैं दो वेक्टर्स को, तो पहली कंडीशन क्या है कि वेक्टर्स की जो लेंथ है या उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो, ताकि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम जो सा उनके पेयर्स को प्लॉट कर सकें। व्हेन द प्लॉट कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड अ फिगर इज़ क्रिएटेड इन अ फिगर विंडो। जैसे ही ये प्लॉट कमांड आप एक्स और वाई क्रिएट करने के बाद ये कमांड आप
कमांड विंडो में एग्जीक्यूट करते हैं या स्क्रिप्ट फाइल में लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास एक फिगर विंडो सामने आ जाएगी। उस फिगर विंडो में आप अपना ग्राफ कौन सा है वो देख सकते हैं। इफ़ नॉट ऑलरेडी ओपन द फिगर विंडोज़ ओपन ऑटोमेटिकली व्हेन द कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर ऑलरेडी आपके पास फिगर विंडो ओपन है और उसको आपने मिनिमाइज़ किया हुआ है तो उसी फिगर विंडो में आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर फिगर विंडो आपके पास ओपन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है मैटलैब का। इस मैटलैब सॉफ्टवेयर में मैंने कमांड विंडो ओपन की हुई है। कमांड विंडो में मैं ऐसा करता हूँ कि 2 वेक्टर्स जनरेट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं सिंपल ले लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक्स वेक्टर मैंने बनाया जिसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं। इस तरह से मैंने वाई वेक्टर बनाना है जिसके अंदर 5 ही कंपोनेंट्स हों। तो मैं कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले लेता हूँ और ये थोड़ा इस तरह से, ठीक है। ये एक्स और वाई ये हमारे पास 2 वेक्टर्स मैटलैब के वर्क स्पेस में स्टोर हो चुके हैं। अब मैं इन 2 वेक्टर्स को यूज़ करूँगा इनको प्लॉट करने के लिए। तो मैंने कमांड क्या यूज़ करनी है, प्लॉट कमांड है। इसमें आप एक्स कोमा वाई, ठीक है, इसको आप टाइप करने के बाद इंटर करें तो ये इस तरह से आपके पास ये जो आप सामने आया है ये फिगर 1, ये हमारी जो सी है फिगर विंडो है। यानी कि एक्स और वाई इनके कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि वाई वर्सेस एक्स ये प्लॉट बन चुका है हमारे पास, ठीक है। ये सिंपल। अभी इस पर कोई एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, लेजेंड या आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है क्योंकि हमने अभी सिंपल कमांड दी है कि हमने सिर्फ इनको प्लॉट करना है। नेक्स्ट जो सा है मैं और एग्जांपल्स भी हम लेके चलते हैं, थोड़ा बुक को फॉलो कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है बुक में, ठीक है, ये वाली। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आपके पास एक पोर्शन दिया है जिसमें एक्स ये बनाया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जांपल है जिसमें एक्स एक वेक्टर बना हुआ है, मैंने वहाँ से लिया, इसको एग्जीक्यूट किया। इस तरह से वाई हम ले लेते हैं। ये मैं तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपने इसको टाइप करना है अपनी कमांड विंडो पे और ये आपके पास एक्स और वाई, और पहले भी एक्स और वाई मैंने जनरेट किए थे लेकिन अब ये अपडेट हो चुके हैं। अब आपके पास जो लेटेस्ट वैल्यू है एक्स और वाई की वो आ चुकी है। तो आप अगेन प्लॉट कमांड यूज़ करें, आपकी प्रेस करें क्योंकि ऑलरेडी कमांड मैंने टाइप की हुई है कमांड विंडो पे। तो ये जो कमांड है आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखें अब आपके पास जो फिगर है या फिगर विंडो है वो सामने नहीं आई। इससे पहले जो मैंने एक्स और वाई बनाया था, जैसे ये वाला एक्स और वाई पे प्लॉट कमांड दी थी, तो कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास वो फिगर विंडो सामने अपेयर हो गई थी ना, क्योंकि वो इसलिए हो गई थी कि आपके पास फिगर विंडो ऑलरेडी थी नहीं, उसने ऑटोमेटिकली उसको जनरेट कर लिया। लेकिन जो पहले मैंने फिगर बनाई थी उसको मैंने कैंसिल नहीं किया था, उसको मैंने मिनिमाइज़ किया था, वो नीचे यहाँ आपकी इधर पड़ी हुई थी। अब देखें जैसे मैंने एक्स और वाई नए बनाने के बाद प्लॉट कमांड दी है तो आपकी फिगर 1 अपडेट हो चुकी है। देखें आप पहले जो ग्राफ था उसका स्टाइल कुछ और था, अब ये ग्राफ उसका स्टाइल कुछ और है। अब ये ग्राफ बना हुआ है इन नए एक्स और वाई के लिए। तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं अगर दोबारा प्लॉट कमांड यूज़ करूँगा तो ये अब ये अपेयर हो जाएगी सामने क्योंकि जनरेट हुई है दोबारा से फिगर विंडो। तो ये हमने जो सा है बुक में अपने ये वाला एग्जांपल इस तरह से इसको जनरेट किया। Once the plot command is executed, the figure window opens and the plot is displayed as shown in figure 5.2। इस तरह ग्राफ बन के हमारे पास सामने आया था। तो ये सिंपल है कि आपने एक्स और वाई 2 वेक्टर्स बनाने के बाद आपने सिंपल प्लॉट बनाना तो हमने सीख लिया कि आपने एक्स और वाई जनरेट किए और प्लॉट कमांड यूज़ की। फर्दर हम इसमें अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे कि हमने जो प्लॉट बनाया है उसमें जो कर्व जनरेट हुई है उसको हमने कलर क्या देना है, ठीक है। जैसे कुछ एडिशनल आर्गुमेंट्स हमने ऐड करना है। द प्लॉट कमांड हैज़ एडिशनल ऑप्शनल आर्गुमेंट्स दैट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द कलर, यानी कि कलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। द स्टाइल ऑफ द लाइन के स्टाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। द कलर एंड टाइप ऑफ द मार्कर के कलर और उसकी टाइप को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एज एनी और डिज़ायर।
ठीक है। विद दिस ऑप्शंस द कमांड हैज़ द फॉर्म। तो ये आपकी जो सिंपल कमांड थी जो थोड़ी देर पहले हमने देखी है, जैसे कि ये वाली, ये सिंपलेस्ट कमांड है कि आपने सिर्फ प्लॉट कर रहे हैं, तो फर्दर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। और एक और बात याद रखें, जब आपने ये वाली कमांड यूज़ की थी इस कमांड विंडो में, तो आपके पास जो कर्व का कलर आया था वो ब्लू आया, ये ब्लू कलर में आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर ही आएगा। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं तो वो कलर आपको स्पेसिफाई करना होगा, एडिशनल कमांड्स देनी होंगी, एडिशनल ऑप्शंस मौजूद हैं प्लॉट कमांड के साथ, वो आपने देने हैं, तो आपके पास इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। इसका स्टाइल, अब ये सॉलिड जो सी है लाइन बनी है, आप डैशेस बना सकते हैं, ठीक है। आप सॉलिड प्लस मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, और इनका मार्कर कलर क्या रखना है वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है प्लॉट एक्स कोमा वाई कोमा, ये आपने लाइन स्पेसिफायर कि लाइन का स्टाइल क्या रखना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, ठीक है, या डॉटेड भी रखना है तो किस स्टाइल का रखना है, या आपने स्टैरिक बनाने हैं, ठीक है, या आपने ट्राइंगल यूज़ करनी है, रेक्टेंगल यूज़ करना है, बॉक्सेस बनाने हैं, वो मार्कर्स में आ जाएंगे। फिर उसके पास प्रॉपर्टी नेम है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये इस तरह की कुछ कमांड्स हैं, ये ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टू तो आपके पास वही वेक्टर्स हैं, फिर उसके पास ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शनल, ये जो बाकी चीज़ें हैं एक्स और वाई के अलावा ये ऑप्शनल हैं, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर वो पूरी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो इससे कमांड एरर नहीं आएगा, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इन ऑप्शंस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि लाइन स्पेसिफायर्स हैं, लाइन स्पेसिफायर्स में मैं इसमें बता चुका हूँ कि आपने सॉलिड लाइन यूज़ करनी है, सॉलिड लाइन बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। अगर आप लाइन स्पेसिफायर नहीं देते तो जो लाइन का स्टाइल होगा वो सॉलिड होगा। The line specifier are optional and can be used to define the style and color of the line and the type of markers. If markers are desired, the line style specifiers are solid by default, ये solid आएगा। डैशेस ये इस तरह से बनेंगे, डॉटेड हैं यानी कि आपके पास ये सेमी कॉलन आ जाएंगे, ये आपके पास डैश डॉटेड यानी कि डैश और डॉट इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये आपके पास लाइन स्पेसिफायर्स हैं। फिर उसके बाद है लाइन कलर्स। लाइन कलर्स में हम कौन से कलर्स दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपने रेड कलर की लाइन बनानी है तो आपको स्पेसिफायर में इंडिकेट करना होगा एक्स और वाई के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिंगल कोट्स में आर लिखेंगे तो रेड हो जाएगा, ग्रीन के लिए आपने जी लिखना है, ब्लू के लिए बी लिखना है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये बुक आपके पास मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। जिस तरह का आप कलर रखना चाहते हैं तो कलर स्कीम यहाँ मौजूद है। जो रेड के लिए आर है उसके लिए इसी तरह, ब्लैक के लिए के है, येलो के लिए वाई है, मैजेंटा के लिए एम है, वाइट के लिए डब्ल्यू है। इसके बाद लाइन कलर्स के बाद हम आ जाते हैं मार्कर्स पे। मार्कर कौन कौन से हो सकते हैं, मार्कर में ये प्लस साइन है, अगर आप प्लस साइन का मार्कर बना सकते हैं तो आप बनाना चाहते हैं तो आप प्लस का लेबल देंगे। इस तरह सर्कल, जैसे कि आपने ऊपर फिगर में देखा था कि आपके पास जो दूसरी कर्व थी वो डैशेस स्टाइल की थी और उसमें जो मार्कर था वो ओ था, यानी कि सर्कल था, ये इस तरह से, ये सर्कल ओ लिखा हुआ है, ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है, याद रखें। एस्टेरिक है, ये आप स्टेरिक एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट है, क्रॉस है, स्क्वायर के लिए एस है, डायमंड बनाना है डी यूज़ करना है, 5 पॉइंटेड स्टार बनाना है तो आपने पी यूज़ करना है, 6 पॉइंटेड स्टार बनाना है तो एच है। ट्राइंगल बनानी है, इसमें आप ट्राइंगल्स के डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, ये वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, आप उसको गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं हम मार्कर के तौर पर। ओके, तो ये सही, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, आप प्लॉट एक्स कोमा वाई यूज़ करते हैं, अब ब्लू सॉलिड लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स विद नो मार्कर, ये बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप सिंपल ये कमांड यूज़ करते हैं प्लॉट एक्स कोमा वाई तो आपकी कर्व किस तरह की बनेगी, ब्लू कलर होगा उसका, ठीक है, सॉलिड लाइन होगी, कनेक्ट करेगी पॉइंट्स को विद नो मार्कर, मार्कर कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये कमांड यूज़ करते हैं प्लॉट एक्स कोमा वाई और साथ में इस तरह का स्पेसिफायर देते हैं, इसमें सिंगल कोट्स के अंदर आर लिखा हुआ है, तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ,
तो ये इस तरह से इस सिंगल कोड से इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास अब जो कर्व बनी है वो देखें अब रेड कलर की बनी है, ये रेड कलर आ चुका है। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी जो कर्व का कलर हो वो कौन सा हो, वो रेड हो, तो मैंने रेड स्पेसिफाई कर दिया तो रेड हो गई है। ठीक है, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फर्दर हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शन है। अच्छा, अब इसको नोट करें, जब आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, इस कमांड को यूज़ करेंगे हम इस तरह से, सिंगल कोट्स आएंगे, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो कॉमास आ गए थे, इन्वर्टेड कॉमास। तो ये देखें अब हमारे पास जो सा कर्व बनी है वो येलो कलर में बनी है, लेकिन जो स्टाइल है या लाइन का स्टाइल है, वो लाइन का स्टाइल क्या है, डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस बनी हुई है और येलो कलर में। देखिए मैंने क्या स्पेसिफाई, दो स्पेसिफाई है, लाइन स्टाइल क्या हो डॉटेड हो, लाइन कलर क्या हो येलो। आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप ये कमांड यूज़ करते हैं, अ येलो डैशड लाइन कनेक्टेड द पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिगर विंडो को, और कमांड विंडो में मैं अब ये वाली कमांड देता हूँ जिसमें x, y, और मैंने क्या यूज़ करना है, स्टैरिक। तो एंटर करूँगा तो मेरे पास इस तरह से देखें अब ये मेरे पास सारे मार्कर्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ कोई सॉलिड या डैशेज लाइन नहीं है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, यानी कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि लाइन का कलर क्या हो। ठीक है, कलर के लिए आपने आर रेड के लिए, बी ब्लू के लिए, ठीक है, और वाई येलो के लिए है, जी ग्रीन के लिए, वो स्पेसिफाई करना है। लेकिन जब आप स्टैरिक प्लस ओ या आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप मार्कर स्पेसिफाई कर रहे हैं, मार्कर की स्टाइल को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अब जो मैंने यहाँ किया हुआ है ये स्टैरिक, इसका मतलब हम मार्कर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइन के बारे में नहीं। तो ये लाइन जनरेट नहीं करेगा, यानी कर्व जनरेट नहीं करेगा। तो जो पॉइंट्स दिए हुए थे, देखिए मेरे पास कितने टोटल पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, और इन 8 पॉइंट्स को जो है हमने स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया, और ये पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट नहीं हैं, जैसे कि प्रीवियस कमांड्स में ये ज्वाइंट हो रहे थे। तो टेक्स्ट में देखने में क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट्स आर मार्क्ड विद स्टैरिक, नो लाइन बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के दरमियान लाइन कोई नहीं है। और ये जो है ना पॉइंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन स्टैरिक्स को मार्कर बोलते हैं। और फर्दर अब ये लास्ट वाली कमांड देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। ये इस तरह से मैंने किया, ये फिगर मैंने क्लोज कर दी। इस कमांड को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा दूँ, और देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्स वाई प्लॉट करना है, जी का मतलब जो लाइन बनेगी उसका कलर क्या होगा, ग्रीन, लाइन स्टाइल क्या होगा, सेमी कॉलन, डॉट्स आएंगे। ठीक है, और मार्कर, ये मार्कर की इन्फॉर्मेशन है, मार्कर कौन सा होगा, वो डायमंड होगा। ये इस तरह से आ चुका है। देखिए डॉटेड लाइन है, ठीक है, और लाइन का कलर क्या है, ये ग्रीन है, और ये मार्कर स्टाइल क्या है, और ये आपके पास डायमंड है। मैं थोड़ा इसका मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ, ये इस तरह से बन गया। अभी हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि हमने कर्व को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके स्टाइल को, उसकी टाइप को, उसके मार्कर को। ठीक है, अभी हम एक्स लेबल, वाई लेबल, लेजेंड, टाइटल पे बात नहीं कर रहे, ये भी होता है ना, हम कर सकते हैं नेक्स्ट कमांड्स के ज़रिए। तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अ ग्रीन डॉटेड लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स दैट आर मार्क्ड विद डायमंड मार्कर्स। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम है उनके, हम उनकी तरफ आ जाते हैं। जैसे कि ये कुछ दिए मैंने, फॉर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर पॉसिबल वैल्यूज़ आर लाइन विड्थ। अब हम बात करेंगे कि हमने जो कर्व बनाई है उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, लाइन विड्थ। लाइन विड्थ में आप लाइन के एल को कैपिटल और विड्थ के डब्ल्यू को कैपिटल कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे ना इस वर्ड में तमाम लेटर्स को स्मॉल ले सकते हैं,
ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करें। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द लाइन, ये लाइन की विड्थ को स्पेसिफाई करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 0.5 होती है। जैसे आप इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपकी जो लाइन की विड्थ है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मार्कर साइज़। मार्कर का साइज़ क्या हो, जैसे कि अभी हमने मार्कर कुछ बनाए भी, कुछ देखे भी, जिसमें सर्कल था, स्टेरिक, डायमंड। अब उनका साइज़ किस तरह से हमने एडजस्ट करना है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर मार्कर एज कलर, एज से मुराद है उस मार्कर की बाउंड्री, ठीक है, उसकी बाउंड्री का कलर क्या हो, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी के तौर पे यूज़ होगी। फिर लास्ट में है मार्कर फेस कलर, यानी कि फेस क्या हो, उसके इनर पोर्शन है इसके। अगर आपका सर्कल बना हुआ है तो सर्कल की बाउंड्री उसका सर्कमफेरेंस हो गई, ठीक है। और सर्कल का फेस क्या होगा, वो उसका इंटीरियर वाला पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन, ठीक है। तो उसका कलर क्या हो, उसको हम मार्कर फेस कलर के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो ये कुछ फॉर प्रॉपर्टीज़ ये हम यूज़ करते हैं, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, क्या दी हुई है कि प्लॉट करें एक्स और वाई को, और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सॉलिड लाइन हो, मैजेंडा कलर हो, और मार्कर क्या हो, ओ टाइप मार्कर हो। लाइन विड्थ कितनी हो, 2 हो, मार्कर साइज़ कितना हो, 12, और मार्कर एज कलर वो ग्रीन हो, और मार्कर फेस कलर येलो। तो मैं ज़रा अगर इसको कॉपी पेस्ट करूँ अपने सॉफ्टवेयर की कमांड विंडो में, एक्स और वाई वही है जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड कॉमास की जगह सिंगल डॉट्स लगाने हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो वो इन्वर्टेड कॉमास आ चुके हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप इसको टाइप करें, कॉपी पेस्ट ना करें। अगर कॉपी पेस्ट करते भी हैं तो जिस तरह से मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये वो कमांड जो है मैंने लिख दिया है, इस कमांड को मैं एंटर करता हूँ। अच्छा, एक और इशू है यहाँ पर, जो कमांड मैंने यूज़ की है, इस कमांड की 2 लाइन बन चुकी है, मगर ये 2 लाइन नहीं है, हमने इसको 1 लाइन के तौर पे लेना है। तो मैं इसको फर्दर खुद ही टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद क्या था मेरे पास, मार्कर एज कलर, ठीक है, जो कि मैंने कौन सा क्या रखना है, जो कि हमने रखना है इसको ग्रीन रखना है, ठीक है। और उसके बाद मार्कर एज कलर के बाद मार्कर फेस कलर है, जो कि हमने इसको ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, हमें इसको रखना है येलो, ठीक है। ये डॉट और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है मैंने टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं इसको सारा रीराइट करता हूँ, ठीक है, खुद से। तो प्लॉट एक्स कॉमा वाई और सॉलिड लाइन, मैजेंडा कलर, मार्कर ओ, और इसके बाद हमने जो सा है लाइन विड्थ देनी है, जो कितनी है, 2 है, और हमने इसके अंदर लाइन विड्थ के बाद मार्कर साइज़ है, मार्कर साइज़ हमने रखना है 12। अच्छा, 12 को हमने सिंपल ऐसे लिखना है, रिपोर्ट्स में लिखना। मार्कर साइज़ के बाद हमारे पास मार्कर एज कलर है, जो कि हमारे पास कितना होगा, मार्कर एज कलर हमने ग्रीन लेना है। मार्कर फेस कलर ये हमने रखना है येलो, ओके। मार्कर एच, हाँ ओके, मार्कर एच की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
ये देखें, जब आप ये कमांड यूज़ करेंगे जो इस पे PDF में दी हुई है, इसमें क्या था कि आपने प्लॉट करना है एक्स और वाई, डॉटेड लाइन है, मर्जेंडा कलर है और ओ टाइप मार्कर है, लाइन विड्थ 2, मार्कर साइज 12, मार्कर एज कलर ग्रीन, मार्कर फेस कलर येलो। तो अब हम ज़रा फिगर को देखते हैं कि हमारे पास फिगर किस तरह से आई है। ये देखें, ये फिगर इस कमांड के ज़रिए हमारे पास ये फिगर अपेयर होगी। इसमें देखें जो हमारे पास जो लाइन है वो सॉलिड है, ठीक है। ये सिंगल डॉट का मतलब है सॉलिड लाइन, डबल डॉट लगाएंगे तो डॉटेड लाइन होगी, सॉलिड लाइन है। तो इस कमांड के यूज़ करने से आपके पास ये फिगर ओपन हो जाएगी। इस फिगर में सबसे पहले क्या है कि हमने एक्स और वाई जो वेक्टर्स हम पिछले एग्जांपल्स में करते रहे वो वेक्टर वही लिए ताकि ग्राफ का स्टाइल वैसा ही बने, ये पैटर्न वही है देखें ग्राफ का। अब हमने स्पेसिफाई क्या किया था कि हमने जो ग्राफ बनाना है उसमें जो लाइन आएगी, कर्व जो बनेगी वो डॉटेड होगी, सॉलिड, ठीक है। सिंगल डॉट है जिसका मतलब सॉलिड बनेगी, डबल डॉट होता तो ये डॉटेड लाइन बनती है। तो सॉलिड लाइन, और इसका कलर क्या है, एम मर्जेंडा कलर होगा, और ओ क्या है, यानी कि सर्कल्स बनेंगे एज अ मार्कर। नेक्स्ट हमने क्या स्पेसिफाई किया, लाइन विड्थ। लाइन विड्थ क्या है, ये 2, यानी कि अब आप नोट करें तो जो पहले फिगर्स आ रही थी उनमें जो लाइन जो थी उसकी जो लाइन विड्थ थी वो कम थी, अब ज़्यादा है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 0.5, अब हमने कितनी कर दिया, 2। फिर है मार्कर साइज़। मार्कर साइज़ में ये जो हमारे पास मार्कर आया है सर्कल, इसका साइज़ कितना है, वो 12। आप 12 से ज़्यादा करेंगे तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। फिर क्या है, मार्कर एज कलर, यानी कि ये सर्कमफेरेंस इस सर्कल का, इसका कलर क्या हो, इसका कलर हमने स्पेसिफाई किया ग्रीन, तो ग्रीन कलर में आ रहा है। और मार्कर फेस कलर, फेस मैंने बात की थी कि इंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर किस कलर में आ चुका है, ये येलो में आ चुका है। तो आप ये वाली कमांड यूज़ करके अपनी फिगर में जो कर्व है उसको इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो the command creates a plot that connects the points with a magenta solid line and circles as marker at the points. The line width is 2 points and the size of the circle marker is the 12 points. The marker has a green edge line and yellow filling, इसमें yellow filling होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा सेक्शन है 5.1.1 प्लॉट ऑफ गिवन डाटा, यानी कि हमारे पास एक डाटा गिवन है तो हमने उसको किस तरह से प्लॉट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसमें ईयर्स दिए हुए हैं और सेल्स दी हुई है, ठीक है। सेल्स जो है मिलियंस में है। इन ईयर 1988 तो 8 मिलियन सेल हुई, ठीक है। किसी भी कंपनी का डाटा है, हमने उसको प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो सा है इसमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, दो तरह के वेरिएबल्स हैं। आप वेरिएबल्स के नाम आप खुद से डिसाइड करके वेक्टर्स जनरेट कर लें। अब यहाँ नोट करें जो ईयर्स दिए हुए हैं ये कंटिन्यूस ईयर्स हैं 1 के गैप के साथ, ठीक है। 1988, 89, 90, 91, 92, 93 एंड 94। तो उसको कंटिन्यूस या कोई ख़ास पैटर्न वाले वेक्टर्स को जनरेट करने का तरीका क्या होता है कि हमने स्टार्ट करना है 1988 से और 1994 तक जाना है, और ये 1 का इंक्रीमेंट है। ये आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम जो सा है वो डाटा या वो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं जिसमें कोई ख़ास किस्म का पैटर्न दिया हो या अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास बन रही हो। तो आपके पास फिर दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है सेल्स के नाम से, इसको प्लॉट किया, ईयर वर्सेस प्लॉट, ठीक है। ईयर वर्सेस सेल आ गई, और हमने इसका स्टाइल क्या रखा है, डॉटेड लाइन होगी रेड कलर में और मार्कर स्टैरिक, लाइन विड्थ 2, मार्कर साइज 12, ठीक है। अगर आप ये वाली कमांड्स यूज़ करते हैं कमांड विंडोज़ में 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस के साथ, तो आपके पास ये इस तरह से जो फ्रेम है वो सामने आ जाएगा, ये दिया हुआ ये फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको करके देखना है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप वेरिएबल्स के नेम चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वेरिएबल्स के नेम ये यूज़ करें, आप डिफरेंट नेम ले सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप जो लाइन स्टाइल, कलर, मार्कर, इसकी विड्थ और मार्कर साइज़ आप एज इट इज़ इस एग्जांपल में जो लिया है वही लें। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल लें, कलर लें, मार्कर स्टाइल डिफरेंट लें, उसकी लाइन विड्थ को कम ज़्यादा करके देखें ताकि आपको आइडिया हो कि किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को चेंज करने से
हमारे पास क्या चेंजिंग आती है ग्राफ में। तो ये प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ओके, फिर है हमारे पास टॉपिक प्लॉट ऑफ फंक्शन। अभी तो हमने बात की है कि हमने डाटा को किस तरह से प्लॉट करना है, यानी कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है सेम साइज़ का है, उसको हमने प्लॉट कर दिया। लेकिन कई बार हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं दिया होता, तो उसको किस तरह से प्लॉट करना। तो इसका एक तरीका यही है कि आप क्या करें, उस फंक्शन को आप क्या करें, कन्वर्ट कर दें डाटा फॉर्म में। डाटा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास फंक्शन फॉर्म में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ चूज़ कर लें, डिस्क्रीट वैल्यूज़। उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें तो आपके पास फंक्शन की डिस्क्रीट वैल्यू आ जाएंगी, दो सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएंगे और उनको आप जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका ये जो अभी हम कर चुके हैं। दूसरा ये है कि हम फंक्शन को ही यूज़ करते हुए और उसके इंटरवल को यूज़ करते हुए कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हुए ही कोई कमांड ऐसे यूज़ करें जिसके ज़रिए हम फंक्शन को प्लॉट कर सकें। तो in many situations there is a need to plot a given function. This can be done in MATLAB by using the plot over a fplot. तो नेक्स्ट कौन सी कमांड है, fplot कमांड। प्लॉट कमांड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसको कौन से दो आर्गूमेंट्स चाहिए, इसको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, x और y दोनों वेक्टर्स हों। लेकिन fplot को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट प्लॉटिंग के लिए नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, fplot कमांड। द यूज़ ऑफ प्लॉट कमांड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। ठीक है, द fplot कमांड इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, प्लॉट कमांड को किस तरह यूज़ करना है फंक्शन को प्लॉट करते हुए वो यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो fplot कमांड को किस तरह से हमने यूज़ करना है फंक्शन को प्लॉट करने के लिए वो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो है उसको स्टडी करेंगे। तो इन ऑर्डर टू प्लॉट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद अ प्लॉट कमांड। कौन सी कमांड के ज़रिए, प्लॉट कमांड के ज़रिए। द यूज़र नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ वेक्टर ऑफ values of x for the domain over which the function will be plotted। तो यूज़र ने क्या करना है, सबसे पहले एक वेक्टर बनाना है x, जो कहाँ से लिया जाएगा, वो उस डोमेन में से लिया जाएगा जिस डोमेन में हमने फंक्शन को प्लॉट करना है। देन अ वेक्टर y is created with the corresponding values of f of x by using the element by element calculation। ये element by element calculation क्या होती है, इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हम इस तरह की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कि हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन है और हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, उस डाटा को यूज़ करते हुए हमने फंक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करनी है एक कमांड यूज़ करते हुए, सिंगल कमांड यूज़ करते हुए। वंस द टू वेक्टर्स आर स्पेसिफाइड दे कैन बी यूज इन अ प्लॉट कमांड। जैसे ही आपके पास दो वेक्टर्स बन जाएंगे और हम एज यूजुअल जिस तरह से हम पहले प्लॉट कमांड यूज़ कर चुके हैं दो वेक्टर्स के लिए वो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसा एग्जाम्पल, द प्लॉट कमांड इज़ यूज टू प्लॉट द फंक्शन। लेट्स को ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3.5 पावर माइनस 0.5 इंटू एक्स कोस 6x फॉर द इंटरवल -2 to 4। ये x की वैल्यूज़ है। द प्रोग्राम डैट प्लॉट्स द फंक्शन इज़ शोन इन द फॉलोइंग स्क्रिप्ट फाइल। अब ये स्क्रिप्ट फाइल में दिया हुआ है। अब हम सारी ये इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट फाइल कहाँ से लेनी है, ये मेरे पास मेरी कमांड विंडो है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट फाइल आप यहाँ से देखें, ये आपके पास लेफ्ट टॉप विंडो पे आ रहा है न्यू स्क्रिप्ट। मैंने इसको प्रेस किया तो ये मेरे पास एडिटर अनटाइटल 3 ये मेरे पास स्क्रिप्ट फाइल आ चुकी है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट फाइल में मैंने एज इट इज़ ये कमांड लिखनी है। ठीक है, ये जो पहली दो लाइन्स तो कमेंट्स हैं, ऐसी वो लाइन जिसके स्टार्ट में परसेंटेज का साइन आ जाए तो वो मैटलैब की स्क्रिप्ट फाइल में वो लाइन एज अ कमेंट के तौर पर यूज होती है। यानी कि ये सिर्फ आपको बताएंगे हम करने के वाले हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होंगी, ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे कि अ स्क्रिप्ट फाइल दैट क्रिएट्स अ प्लॉट ऑफ द फंक्शन दिस। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप इस स्क्रिप्ट फाइल में कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले ये करना है कि हमने एक्स जनरेट करना है -2 से 4, ये गैप है 0.01 का। क्रिएट अ वेक्टर एक्स विद द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस गैप को या इंक्रीमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करेंगे। कम ज़्यादा करने से होगा क्या, हम ज़रा उसको भी ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक्स यहाँ पे कमांड विंडो में लिख दिया, सॉरी स्क्रिप्ट फाइल में लिखा है। और इस तरह से वाई, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन है यहाँ यूज़ किया हुआ है।
ये आपके पास y, और फिर हमने क्या करना है, हमने प्लॉट कमांड यूज़ करनी है x, y, और इसको आप सेव कर लें। तो मैं इसको एग्जाम्पल 5.1 के नाम से सेव कर लेता हूँ, 5_1। इसको रन करने के लिए आप एडिटर में आएँ और ये रन का जो ग्रीन बटन है इसको प्रेस करें, तो ये आपके पास ये फिगर सामने आ जाएगी। ये यानी कि आपने फंक्शन को प्लॉट कर दिया। कैसे प्लॉट किया, उसकी डोमेन को डिस्क्रीट सेट में कन्वर्ट किया। डोमेन क्या थी, -2 से 4, और आपने इस कंटिन्यूस इंटरवल को डिस्क्रीट इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। -2 से 4 तक 0.01 के गैप के साथ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और इस डोमेन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपने फंक्शन में ये वेक्टर पुट किया, ठीक है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन करके, और वाई वेक्टर बनाया। ये वाई वेक्टर क्या है, ये कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू है, ठीक है, एक्स के लिए, और इनको आपने प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फिगर आनी थी ब्लू कलर में सॉलिड, ये ग्राफ बन के आ चुका है, ठीक है। ये साइनोसाइडल वेव्स है जो कि डिके हो रही है, ओके। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस तरह से फिगर आनी थी, जो कि हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ये फिगर, ये एग्जैक्टली यही फिगर हमारे पास जनरेट हुई है, ओके। नेक्स्ट वो यहाँ पे इस फिगर में बता रहा है कि अगर आप इंक्रीमेंट को थोड़ा सा कम करते हैं, तो इंक्रीमेंट बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.3 ले लेते हैं, इससे क्या होगा कि इंक्रीमेंट ज़्यादा लेने से आपके जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट पॉइंट्स आपने लेने हैं वो कम होंगे, नंबर्स के दरमियान गैप ज़्यादा होगा। तो गैप ज़्यादा करने से आपकी जो ये वाली फिगर है वो थोड़ा इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह से, ये दी हुई है, देखें कैसे कॉर्नर से आ गए हैं, ये देखें कितनी स्मूथ कर्व है, ठीक है। और ये आपके पास देखें यहाँ कॉर्नर्स बन रहे हैं, ये कर्व स्मूथ नहीं है। स्मूथ से मुराद ये है कि ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कॉर्नर्स बन चुके हैं, तो कॉर्नर्स पे जहाँ फंक्शन के ग्राफ में कॉर्नर्स बनते हैं वो उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इंक्रीमेंट को जितना आप कम रखेंगे आपकी कर्व उतनी स्मूथ बनेगी, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने ग्राफ में ऐड कर रहे होंगे। जब आप पॉइंट्स में गैप ज़्यादा रखेंगे तो जो पॉइंट्स मिस हो चुके हैं उन पे जो इन्फॉर्मेशन है आपके फंक्शन की वो आपके ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगी, तो ग्राफ इस तरह सा इर्रेगुलर सा ग्राफ बन जाएगा, स्मूथ नहीं होगा, ठीक है। कोशिश ये होगी कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा छोटी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ 0.3 लिया और इसको मैं रन करता हूँ, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास ये ग्राफ बन गया। फर्दर आपने इस ग्राफ में स्क्रिप्ट फाइल में आपने इसका कलर रेड रखना है और स्टाइल डॉटेड रखना है, मार्कर ओ रखना है, और इसके बाद आपने जो लाइन विड्थ है, लाइन विड्थ वो कितनी रखनी है, वो अगर आपने 12 तो बहुत ज़्यादा है, आप 3 रख लें। 3 रखते हैं तो आपके पास ये इस तरह से आ जाए, देखें रेड हो गई है सॉलिड, डॉटेड लाइंस हो गई, मार्कर जोन से आपके पास ओ टाइप मार्कर्स आ गए, ठीक है, सर्कल टाइप, और इसकी लाइन की विड्थ कितनी है वो 3 है, ओके। इसमें इंक्रीमेंट एक बड़ी वैल्यू थी तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा रेगुलर ग्राफ नहीं बना चाहिए करते हैं, लेकिन आपने पॉइंट ज़्यादा इंक्लूड किए हैं तो मार्कर ज़्यादा हो चुके हैं, आपको हर कोई मार्कर ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्कर्स के दरमियान गैप बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ओके। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एफ प्लॉट कमांड। एफ प्लॉट कमांड के हम कैसे यूज़ करेंगे, फंक्शन को प्लॉट करते हुए, यानी कि अगर आपने ऐसे एक्सप्रेशन को प्लॉट करना है जो फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक तरीका तो हम सीख चुके हैं कि आप वेक्टर्स बनाएं और प्लॉट कमांड यूज़ करें। दूसरा क्या है कि आप एफ प्लॉट कमांड यूज़ करें। तो एफ प्लॉट कमांड यूज़ करने का जो प्रोसीजर है, जो इसकी कमांड लाइन है, वो हम बात कर लेते हैं। क्या है कि एफ प्लॉट कमांड का नेम है, इसमें आपने क्या देना है, फंक्शन, ठीक है, पहले इनपुट फंक्शन होगी, फिर लिमिट्स हैं, फिर उसके बाद लाइन स्पेसिफायर्स, वैसे ही जो हम प्लॉट में यूज़ कर चुके हैं, प्लॉट कमांड में यूज़ किए हैं, सॉलिड, कलर स्टाइल, मार्कर साइज़, मार्कर स्टाइल, एच साइज़, एच कलर साइज़, ठीक है, और एच फेस कलर, वो आप ये सारे आपके स्पेसिफायर्स हैं। तो फंक्शन, द फंक्शन टू बी प्लॉटेड, वो फंक्शन जो आपने प्लॉट करना है, द डोमेन ऑफ एक्स,
टाइप्ड एज 2 एलिमेंट्स वेक्टर। लिमिट्स कैसे देनी है, यानी कि लिमिट्स क्या हैं, वो आपकी डोमेन है एक्स की, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, ये 2 कंपोनेंट्स वाला वेक्टर होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग बतानी है। तीसरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, स्पेसिफाइड एट द डिफाइंड टाइप एंड कलर ऑफ द लाइन एंड द मार्कर ऑप्शनल, ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसको यूज़ करने के लिए जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम आते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि फंक्शन ये था ना, मैं इसको उसके फाइल को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। हाँ, इसको मैंने उठा के पूरे फंक्शनल एक्सप्रेशन को सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ हम दे देते हैं अपनी लिमिट्स -2 से 4, ये वो फंक्शन एक्सप्रेशन, ये y को अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यानी कि मैंने x और y वेक्टर्स नहीं बनाए, मैंने जो फंक्शन की जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा fplot कमांड में सिंगल कोट के अंदर लिख दिया और साथ में उसकी x जो डोमेन की रेंज है वो दे दी है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास एग्जैक्टली वही उसी तरह की कर्व बन के आ जाएगी। तो ये fplot कमांड है। fplot कमांड में करना क्या है, आपने fplot कमांड साथ में सिंगल कोट्स में फंक्शनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने बस चीज़ ख्याल रखना है कि मैटलैब में वो एक्सपोनेंशियल किस तरह यूज़ करना है, मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, स्टैक यूज़ करना है, एक्सपोनेंशियल के लिए हेड है, ठीक है। साइन और कॉस फंक्शन को किस तरह से लिखना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और सब कुछ इसको कहाँ लिखना है, सिंगल कोट्स के अंदर, और कोमा डाल के आपने लिमिट्स देनी है। जैसे कि इस फंक्शन को हमने किस रेंज में प्लॉट करना था, -2 से 4, तो ये -2 4 आपके पास ये ग्राफ बन के आ चुका है। तो ये fplot कमांड है, ठीक है। फर्दर कुछ इन्होंने टेक्निक्स बताई हुई हैं कि आपने फंक्शन का आपने प्रोटोटाइप बना लें। प्रोटोटाइप क्या होता है फंक्शन का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये आपने इससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं एग्जांपल दी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शन प्रोटोटाइप बना लिया, ठीक है। ये हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्लॉटिंग मल्टीपल ग्राफ्स इन द सेम प्लॉट। सेम प्लॉट के अंदर हमने एक से ज़्यादा ग्राफ कैसे बनाने हैं, ठीक है।